हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRD क्लासेज। आज जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है चैप्टर 1, क्लास कौन सा है? क्लास 12, कक्षा 12, चैप्टर 1। ठीक है, ध्यान रखना, चैप्टर 1 होगा मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर है पहले का तीसरा। ठीक है, जो इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर इसका पहले का पहला और दूसरा वो ऑलरेडी कराए गए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके या फिर ऐसे ही मिल जाएंगे, सर्च करना, देखना, जाके उसमें मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कैसे क्या सॉल्व होगा। अगर मान लिया तुमको ये नहीं पता है कि समतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है, तो अगर डायरेक्ट आप अगर यही क्वेश्चन देख रहे होंगे, इससे पहले नहीं देखे होंगे लेक्चर, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जाइए इसके पुराने जो है मतलब पहले की जो वीडियो पढ़े हैं, समतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है, सबसे पहले आप उनको देखिए और देखने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा। और अगर वो वीडियो देखे होंगे, इसके पहले जो है लेक्चर जो भी है, तो जो है ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे क्या कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, समुच्चय दिया गया है A बराबर 1 2 3 4 5 6 में R जो है x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हमें ये बताना है कि जो समुच्चय है वो R में स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया गया है? A बराबर दिया है। A बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना दिया गया है? A बराबर 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसा, अगर हम बात करें ये कैसा समुच्चय है, तो हम लिखेंगे ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय। ठीक है, कैसा समुच्चय है? ये परिमित समुच्चय है। R देखें तो R क्या है? x, y सच दैट, और क्या है? y जो है y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक है, इसमें हम लोग, मैंने पहले बताया, इसमें कुछ बढ़ा लेते हैं, जरूरी नहीं पूरा कंप्लीट हो। y भाज्य है x से, क्या लिख लेंगे? जहां x, y बिलोंग्स टू a, इतना बढ़ा लेंगे। इसमें क्या कहा गया है? y भाज्य है x से, तो मैंने बताया कि x, y बिलोंग्स टू a लिख लेंगे। अब इसमें युग्म के तौर पर कैसे लिखेंगे और समझते हैं। सबसे कहा गया है y भाज्य है x से, ये शर्त दी गई है। इसका मतलब जो y है वो भाज्य है किससे? x से। ठीक है, y भाज्य है x से, तो y की वैल्यू मैंने बताया x और y किससे बिलोंग करेंगे? a से। तो अगर हम इस y की जगह पे रखना चाहें तो हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रख सकते हैं। और x बराबर भी रख सकते हैं। x बराबर भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। जिसे x बराबर सबसे पहले हमने 1 रखा। जब हम 1 लेंगे तो 1 से भाग करो तो 1 में भी चला जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 सभी से हो जाएगा। तो जैसे x बराबर 1, तो यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो 1, 1, फिर 1 से 1, 2, 1, 3, 1, 4। भाई 4 अगर यहाँ पे 4 रख दें, 4 से 1 भाग करोगे, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 से 5 से भी हो जाएगा, 5 रख दोगे, 4 की जगह पे 5 रख देंगे, 5 से भी भाज्य हो जाएगा। ठीक है, 1, 6 ये भी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमने कहा x बराबर कितना ले लें? 2 ले लें। तो 2 से
दो से भाज्य कौन से होंगे? तो दो से भाज्य एक तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये दो से भाज्य हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो दो से कौन सा युग्म बनेगी? 2,2, फिर 2,4 और 2,6। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 ले लें, 3 से कौन से जो है डिवाइड हो जाएंगे? 3 से एक तो 3 और दूसरा 6। ठीक है, क्या लिख लेंगे? 3,3 और 3,6। 4 से देखें तो 4 से 4,4 ही रहेगा। 4 से अगर भाज्य देखें, 4 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी? 4 से ही अगर डिवाइड देखें तो 4 ही तो होगी, कोई दूसरी तो नहीं होगी। 5 से देखें अगर तो 5,5 है। 6 से देखें, अगर यहाँ पे 6 से डिवाइड करें कोई भी संख्या नहीं डिवाइड होगी, सिर्फ 6 ही होगी। तो इसका मतलब मैंने इस शर्त को इस युग्म के या एक तरीके से परिमित के रूप में भी रख सकते हैं इसको, जबकि शर्त दी गई थी, लेकिन यहाँ पे परिमित था समुच्चय, तो इसके आधार पर हमने r को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि r और a में क्या स्वतुल्य संबंध है, सममित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध कौन सा? स्वतुल्य संबंध। अगर स्वतुल्य संबंध की बात करें तो क्या था? मैंने बताया था कि स्वतुल्य संबंध में पेन कहां से चलता है? ए से। इसीलिए हमने कहा कि अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप लोग सबसे पहले उन लेक्चरों को देखिए, और जब वो लेक्चर देख लोगे तो ये जो है क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे। अब पता चला अगर देखे नहीं होंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो स्वतुल्य संबंध में मैंने पहले लेक्चरों में बताया था कि स्वतुल्य संबंध में पेन कहां से चलता है? ए से चलता है। और पेन ए से चलेगा मतलब एक यहाँ का युग्म उठा लेंगे, जैसे 1,1 है तो 1,1 ले लिया, तो इसका मतलब 1,1 फिर फार्मूले में रखेंगे। हमारा फार्मूला क्या था कि x, y, फार्मूला क्या था? x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। इस तरीके से होता था, तो अपने फार्मूले में इसको रख देंगे। ठीक है, 1,1 बिलोंग्स टू r फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू a। अब हम देखेंगे क्या 1,1 जो इसमें है r में, तो 1,1 है। फिर हम 2 उठाएंगे, क्या लिखेंगे? 2,2 बिलोंग्स टू r फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्या देखेंगे? 2 है, 2 से तो लिए ही है। अब हम देखेंगे 2,2 जो युग्म है वो r में है, तो 2,2 भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 उठाएंगे तो 3,3 भी मिलना चाहिए। 4 उठाएंगे 4,4 भी मिलेगा, 5,5 मिलेगा, और 6 उठाएंगे 6,6 युग्म बनाएगा। अब यहाँ 7 तो है नहीं, तो इसका मतलब सभी मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके डेड डैश करके लिख देंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे लास्ट वाला लिख देंगे 6,6 बिलोंग्स टू r फॉर एवरी 6 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब यहाँ पे सभी सही है। जब सभी सही है तो क्या लिख देते हैं? लिखेंगे इम्प्लाइज डेट r, समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, r, समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हुआ होगा? चलो इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसका मतलब स्वतुल्य तो है, अब हम देखेंगे क्या सममित है। तो सममित के लिए दूसरा देखेंगे, इसको पहले मिटा दें। ठीक है, चलो
देखते हैं सम्मिश्र संबंध। अब सम्मिश्र संबंध में मैंने क्या बताया था कि पेन कहाँ से चलेगा, आर से चलता है। तो आर में हम पहला युग्म ले लेंगे, जैसे 1,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट। अब इसको आपस में चेंज करेंगे, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखेंगे, जहां 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 1,1 मतलब एक क्या है, कहां से लिया गया है, वो ए समुच्चय से लिया गया है। ठीक है। अब इसी तरीके से फिर 1,2 ले लो, 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट। अब इनको आपस में रिप्लेस करो, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इससे बिलोंग करेंगे, ए से। ठीक है, ये तो होगा ही, इसको देखना होता है, ये आर से लेकर चलना होता है और ये आर में मिलना चाहिए। ठीक है, देखो 2,1 है क्या, तो 1,2 तो है, लेकिन 2,1 नहीं है। और जब 2,1 नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब जब 2,1 है नहीं तो इसको क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। मतलब अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया है। अब आगे भले ही सही हो जाए, बिलोंग्स टू हो जाए आर में, लेकिन उससे मतलब नहीं होगा। जब यहाँ पे जो है गलत साबित हो गया है तो इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आर कामा समुच्चय ए में, आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मिश्र संबंध नहीं, आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मिश्र संबंध नहीं है। क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध में मैंने बताया था, इसमें कितने जो है अवयव लिए जाते हैं, 3। जैसे x कामा y बिलोंग्स टू आर, तो y कामा z बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो है फिर जो है x कामा z भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध में क्या होता है, ये यहाँ भी पेन किससे चलेगा, आर से ही चलता है। जैसे 1,1 बिलोंग्स टू आर, और अब इस 1 से देखेंगे, क्या 1 से कहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ इस तरीके से हो रही है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, और 1 से ही शुरुआत हो रही है, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट। पहला वाला और लास्ट वाला 1,1 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या लिखेंगे, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मैंने क्या एक युग्म उठाया और फिर यहाँ देखेंगे 1 से शुरुआत कहाँ हो रही है, सबसे पहले यहीं पे हो रही है। ऐसा नहीं कि ये उठा लिया है तो इसको दोबारा लिख नहीं सकते, दोबारा लिखेंगे। अब जैसे फिर से 1,1 जब उठाया तो 1 से शुरुआत यहाँ हो रही है, यहाँ, मतलब इस तरीके से 6 जगह हो रही है, तो हम सभी युग्म को लिखेंगे। जैसे मैंने कहा 1,1 ही रखेंगे। अब देखेंगे 1 से, एक तो पहला यहाँ हो गया, अब इसको उठाएंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट। अब क्या है, पहला वाला और लास्ट वाला होना चाहिए, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्या लिख देंगे, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे क्या 1,2 है, तो बिल्कुल है। ठीक है, ऐसे ही अब 1,1 तो लिखेंगे, 1 से शुरुआत अब कहाँ है, हो रही है यहाँ पे, तो 1,3 लेंगे, 1,1 फिर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, और 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब फिर पहला वाला 1 और 3 वो यहाँ भी मिल जाएगा। इसी तरीके से ये सभी मिलेंगे। ठीक है, जैसे 2,4 है, अब 4 से शुरुआत कहाँ है, यहाँ पे होगी, तो 2,4 भी मिलेगा। इसी तरीके से सभी मिलेंगे। हम क्या कर देंगे, डेड डैश कर देंगे, इतने नहीं लिखेंगे, और फिर लिख देंगे 6,6 बिलोंग्स टू आर, और फिर से 6,6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट, 6,6 पहला और लास्ट वाला बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखेंगे, जहां 6 जो है वो बिलोंग्स टू ए है। अब क्या लिखेंगे, अब इसमें लिख देंगे आर कामा समुच्चय ए में एक
संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध है। क्लियर है? तो हमें पता है कि इसमें स्वतुल्य है और संक्रामक संबंध है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। तो इसको जो है अब पूरी भाषा को अतः करके लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? लिखेंगे अतः आ कमा समुच्चय ए में स्वतुल्य व संक्रामक संबंध है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है? स्वतुल्य व संक्रामक संबंध है परंतु सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।